आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मौजूदा समय के सबसे बड़े राजनीतिक विवाद की, जिसपे चाचा और भतीजा आमने सामने हैं। लड़ाई पार्टी की है, पार्टी के लिए है। सवाल उठता है कि दावे तो दोनों तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन रामविलास का असली वारिस है कौन? बगावत के पन्ने पलटते पलटते गुरुवार को पटना में आखिर वो मौका भी आया जब पशुपति पारस गुट ने पशुपति पारस को लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया। बागी गुट की तरफ से बुलाई गई इस बैठक में हुए चुनाव में पशुपति पारस के मुकाबले कोई मैदान में खड़ा भी नहीं हुआ और पारस निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। बगावत की इस बाढ़ में अलग थलग पड़े चिराग पार्टी अध्यक्ष के पद पर सवाल उठा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो सिर्फ 9 लोग वहाँ पे जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के थे, सिर्फ 9 सदस्य वहाँ पर मौजूद थे। तो उसके अलावा कौन ऐसे लोग थे जिन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया? इस पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है। डेमोक्रेटिक सिस्टम है, प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र से पार्टी चलती है। पहले सुन लीजिए आप, प्रश्न मत क्या कीजिए। ये प्रजातंत्र से पार्टी चलती है, पहले सुनो यार। प्रजातंत्र से पार्टी चलती है, प्रजातंत्र से देश चलता है, प्रजातंत्र से संविधान चलता है। और चाचा और भतीजा की जब बात है, जब भतीजा तमाशा हो जाएगा तो चाचा क्या करेगा? क्या करेगा बताइए आप। चाचा को गद्दार और भतीजे को तानाशाह बताने वाली इस लड़ाई का अगला ठिकाना अब दिल्ली है। पशुपति पारस समेत बागी 5 सांसद आज दोपहर तक दिल्ली पहुंचने वाले हैं। पारस गुट अब चुनाव आयोग से मिलकर लोक जनशक्ति पार्टी पर अपना दावा करने वाला है। हालांकि चिराग का कहना है कि ये अब एलजेपी के सांसद ही नहीं हैं। इलेक्शन कमीशन को भी बहरहाल हम लोगों ने इस बात की जानकारी हम लोगों ने दे दी है, क्योंकि इन सांसदों के इस गुट ने अपने आप को पार्टी से अलग किया था। तो अब ये लोक जनशक्ति पार्टी के अब ये सांसद नहीं हैं, इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से। इनकी सदस्यता दल बदल कानून के तहत जो संविधान में संशोधन हुआ था, 91वां संशोधन दल बदल कानून का, उसके तहत इनकी सदस्यता जरूर रहती है, क्योंकि 2/3 की बहुमत से ये लोग अलग हुए हैं। पशुपति पारस लोकसभा अध्यक्ष से संसदीय दल का नेता बनने की हरी झंडी भी ले चुके हैं, जिसके खिलाफ चिराग ने लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखकर फैसले पर दोबारा विचार करने के लिए कहा है। रविवार को चिराग गुट ने अपनी बैठक बुलाई है, जहां 2024 तक के लिए चिराग पासवान को एलजेपी का अध्यक्ष चुना जाएगा। चिराग सिर्फ कानूनी दांवपेच से ही नहीं, बल्कि जनता की अदालत में भी चाचा को चित करना चाहते हैं। इसलिए तबीयत ठीक होने के बाद चिराग बिहार में यात्रा निकाल सकते हैं। इसकी शुरुआत उसी हाजीपुर से करने का अनुमान है, जो नाम रामविलास पासवान से जुड़ा है और जहां से अब पशुपति पारस सांसद हैं। तो पशुपति पारस बागी गुट के ही सही, लेकिन घर यानी एलजेपी के अध्यक्ष चुन लिए गए, जिसे चिराग पासवान मान्यता नहीं दे रहे हैं। पार्टी के संविधान को हथियार बनाकर चिराग पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। संगठन अलग है, सरकार अलग है, इतना भी आपको पता नहीं है क्या? बहुत धन्यवाद। बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, घर की बर्बादी के आसार नजर आते हैं। आज से करीब 61 साल पहले 1960 में आई फिल्म 14वीं के चांद में शकील बदायूनी ने ये गीत लिखा था। तब से न जाने कितने मौकों पर ये गीत चरितार्थ होता नजर आया है और अब पासवान परिवार के झगड़े पर भी ये बिल्कुल फिट बैठता दिख रहा है। अरे यार, कैबिनेट संगठन अलग है, सरकार अलग है, इतना भी आपको पता नहीं है क्या? जब से पासवान परिवार में बगावत के शोले उठे हैं, तब से ही पशुपति पारस के तेवर बदले हुए हैं। गुरुवार को बागी गुट की तरफ से अध्यक्ष चुने जाने के बाद एबीपी न्यूज संवाददाता निधिश्री ने जब पार्टी के संविधान के मुताबिक एक व्यक्ति एक पद की बात उठाई, तो पारस का पारा हाई हो गया। अरे यार, कैबिनेट संगठन अलग है, सरकार अलग है, इतना भी आपको पता नहीं है क्या? दरअसल पशुपति पारस दलित सेना के भी अध्यक्ष हैं। एलजेपी संसदीय दल के नेता भी चुन लिए गए हैं। अब चिराग भी चाचा पर सवाल उठा रहे हैं कि वो अब क्या करेंगे, क्योंकि अभी अपने आप को ये राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी का। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या फिर ये दलित सेना जो लोक जनशक्ति पार्टी का एक मजबूत प्रकोष्ठ है, क्या उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देंगे? दलित सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष, दलित सेना एक अलग संस्था है, उसको लोक जनशक्ति पार्टी से कोई संबंध नहीं है। वो सामाजिक संस्था है, वो एक अलग है, वो अलग संस्था है। बात की बात हुआ कि मैं संसदीय दल का नेता हुआ हूँ। जिस दिन मैं
मंत्री पद ग्रहण करूंगा उस दिन मैं संसदीय दल के नेता से इस्तीफा करके मैं अपने दूसरे साथी को बनाऊंगा। पार्टी और परिवार को लेकर बरपे इस हंगामे में केंद्र में कहीं न कहीं नीतीश कुमार भी हैं। पारस गुट ने चिराग के खिलाफ बगावत की चिंगारी ही इसी बात पर छेड़ी है कि नीतीश के खिलाफ चुनाव लड़ना गलत रणनीति थी। फिलहाल पार्टी पर अधिकार की ये लड़ाई कोर्ट तक जाती दिख रही है। बिल्कुल मल्लिका, बदले बदले से सरकार नजर आ रहे हैं। पशुपति पारस सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही सवाल सुनकर नहीं भड़के। जब हमारी संवाददाता निधि श्री ने पशुपति पारस से बात की तो एक बार फिर से भड़क गए। मजबूरी का डिसीजन है, ये खुशी का कोई डिसीजन नहीं है। पार्टी हमारी बिखर रही थी, पार्टी बिहार में कमज़ोर हो गया था, तो पार्टी बहुत कमज़ोर स्थिति में आ गई थी। और पासवान जी का ये सपना था कि समाज का जो शोषित दल है, शोषित है, दलित है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, सामाजिक दृष्टिकोण से जो गरीब है, सबको हम आगे लेके चलें। सर आप कहीं न कहीं हम लोग भटक रहे थे, तो अंत में ये तय हुआ कि चलो भाई पार्टी को पुनर्जीवित किया जाए। और हमारे दल में हम लोग 6 सांसद हैं, तो 5 सांसद की राय हुई कि हम लोग नेता परिवर्तन करें। अब मेरा प्रयास ये रहेगा कि दल में कुछ लोग जो नाराज हैं उनको मैं जोड़ के पार्टी को मैं आगे ले जाऊँ। ये आप पर आरोप है कि आपने भतीजे के पीठ में खंजर घोंपा। हमारे पास खंजर है कहाँ, खंजर भोग कहाँ खंजर? आपने सियासी तरीका अपनाया। नहीं 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 नहीं, ये सब गलत है। देखिए ये सब गलत है। हाँ, पार्टी में डेमोक्रेसी जो था, एक बाहरी और सामाजिक तत्व आकर के पार्टी में घुसा, पार्टी और परिवार में उसने, और पार्टी और परिवार में को दूरी बढ़ा दिया और तानाशाही व्यवस्था के तहत वो डिसीजन लिया जिसका दुष्परिणाम है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले समय में, भविष्य में जो कोई भी हमारी हमसे जो नाराज़ हैं, चाहे पार्टी के लोग हों या परिवार के लोग हों, जैसे भी हो, हाथ जोड़ के हो, पैर पकड़ के हो, मैं सबको मनाने का प्रयास करूँगा। मुझे एक बात बताइए कि नीतीश जी का बयान आया था जब आपके बड़े भाई रामविलास पासवान बीमार थे, तो उन्होंने कहा कि उनको इस बात की जानकारी नहीं है। रामविलास पासवान ने लगातार चिट्ठियां लिखी लेकिन नीतीश जी उनका जवाब नहीं दिए। लेकिन उस नीतीश कुमार को आप अपना सहयोगी विकास पुरुष बता रहे हैं, तो भाई से प्रेम और नीतीश। नहीं 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 नहीं, आपको किसने कह दिया कि पासवान जी बात किए, चिट्ठी लिखे? किसने कह दिया? कहाँ सब सुन लिए? ऐसा नहीं। देखिए ऐसा आलूल जरूर प्रश्न हमसे मत क्या कीजिए। ऐसा कहीं प्रेस मीडिया में नहीं आया कि पासवान जी चिट्ठी लिखे और नीतीश कुमार ने जवाब नहीं दिया। ऐसा कुछ नहीं है, गलत न्यूज़ है। चलिए तो सर, लेकिन चलिए गलत न्यूज़ है। आखिरी सवाल है सर मेरा, आखिरी सवाल है सर मेरा, एक सवाल ले लीजिए। आपने कुछ आलूल जरूर प्रश्न का जवाब में नहीं दिया। नहीं, अब नहीं, चलिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।